अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हमारी वीडियो में जो टॉपिक है एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, वो पिछली वीडियो से रिलेटेड है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया ऑन एक्शन का और स्टेप्स का, जो कि दौरान एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हमको फॉलो करना चाहिए। आज हम एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक सा सवाल है, लेकिन कुछ भाइयों का माइंड में रहता है, जो लोग जो बिगिनर्स होते हैं, किसी प्रोफेशनल्स, और वो जो माइंड में आता है कि ये किस तरह की जाती है। तो मैं तो आप लोगों को एक बार यहाँ पे बताता चलूँ कि इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। पहली बात तो ये है कि जूनी बोश बुक में आप लोगों को डिटेल से उन्होंने डिस्कस किया है, तो सेम उसी तरह हमने आगे फॉलो करने का है। लेकिन दिमाग में आ जाता है कि ये होगा किस तरह, किधर से मिलेगा, तो उसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जिस भी कंपनी में आप लोग ज्वाइन करने जा रहे हो, ठीक है, तो उस कंपनी के अपने एक फुल सेट ऑफ फॉर्मेट्स होता है। वो सिर्फ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट के नहीं, उसमें हर चीज़ के आप लोग को चेक लिस्ट, इंस्पेक्शन, हर चीज़ के मंथली रिपोर्ट वगैरह के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग उनको स्टडी करने के बाद आप लोग को थोड़ा बहुत उसमें जो डिफरेंस है होता है, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन आप लोग को समझ आ जाएगा और आप लोग उसको उसी तरह फिर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक बेसिक फॉर्मेट्स के बारे में आप लोग को बताता चलेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। अगर कल आपने खुद बैठ के इंटरव्यू में आंसर करने का है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है, आपसे कोई पूछे कि इंसिडेंट फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, या एक्सीडेंट इंसिडेंट के जो स्टेप्स क्या होते हैं, या एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग किस तरह की जाती है, तो आप उसमें बता सकते हो। उसके लिए हम कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो जो सवाल है उसकी जवाब भी दे सके, और ये आइडिया आप लोगों का माइंड क्लियर हो इसके बारे में, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो बेसिक होता है एक्सीडेंट इंसिडेंट जो फॉर्मेट्स होता है, उसमें जैसे कि कोई भी फॉर्मेट्स आप लोग स्टार्ट करने से पहले उसमें पहले आप लोग प्रोजेक्ट डिटेल डालने का है, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट जो कि होता है वो आपको प्रॉपर्टी डैमेज में भी हो सकता है, और नियर मिस जो कि मैं उसके बारे में दोबारा कभी मौका मिले तो बात करूँगा, आप लोग ज़रूर मुझसे पूछे। लेकिन पर्सनल इंजरी हो गया, फैटिलिटी हो गया, तो उससे रिलेटेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो पहले प्रोजेक्ट डिटेल, बाद में डेट एंड टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, फिर बाद में आप लोग डाल दो टाइप ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोग मान लीजिए हम यहाँ पे इंजर्ड पर्सन के बारे में हमने मालूमात देनी है, एक रिपोर्ट करनी है, तो हमने उस बंदे की पूरी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। यानी उसका नाम क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पे जो भी आदमी बाहर कंट्री में जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उस बंदे का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर डालने का है, डिजिग्नेशन जो पोजीशन है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने ये डालने का है लोकेशन, ठीक है, कौन से लोकेशन पे उसको हुआ, टाइप ऑफ इंजरी लिखने का है, कौन सा इंजरी था, ठीक है। और उसके बाद आपने डालने का है उसके जो कंपनी की डिटेल है, सही है। और उसके बाद आपने एरिया इंचार्ज, यानी उसका जो सुपरवाइज़र है वो उस किसके साथ काम कर रहा था वो डालने का है, ठीक है। तो ये आपका एक सेक्शन रेडी हो गया, ओके। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी डैमेज है, इसी तरह अगर नियर में से, इसी तरह अगर जो भी है उस हिसाब से आपने उसकी पूरी डिटेल देने की, प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से आपने डिटेल देने की, ऐड करने की, ठीक है। फिर आप बाद में आपने उसके बाद समरी, एक छोटी सी एक समरी टाइप बताने का है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, क्यों हुआ, और आपने क्या क्या एक्शन लिए, उसके बारे में आपने अपने मैनेजमेंट को, और ज़रूरत पड़े तो अपने इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग वर्स्ट केस में आपको पुलिस के साथ, आपको एम्बुलेंस के साथ, हॉस्पिटल के साथ शेयर करने मालूमात अगर पर करने पड़े मैनेजमेंट के थ्रू, तो आप उसको यही चीज़ अपने समरी रिपोर्ट आप अपने प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये समरी रिपोर्ट जो है ना, दो तरह का, एक तो आप वहाँ पे जो विटनेस होता है, जो गवाह होता है, जो बंदे के साथ काम कर रहा होता है, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और कुछ आपको अपने इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। आप उधर जब पहुँच जाओगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, तो आप असेस करते हो सिचुएशन को, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो आदमी आप गए और वो बेहोश है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में तो माड़ा मोटा होता है, उसको छोटा मोटा चोट लग जाते हैं, तो आप उस बंदे से भी इंटरोगेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बंदे को खुद जब आप पहुंच जाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और आप उस पर आप रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है। वो रिपोर्ट एक छोटा सा सिंपल स्वीट एंड शॉर्ट बनाने का है, समरी टाइप। फॉर एग्जांपल एक बंदे को चोट लगी है, और वो चोट क्या है कि उसको फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक छोटा सा इधर लिखा हुआ है, आप लोग के लिए रेडी किया है, तो मैं अभी वैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि लिखो कि ऑन 20th of May 2022 अराउंड टाइम बताओ, ठीक है।
मिस्टर वो नाम बताओ, अमजद है, ख़ान है, अब्दुल्ला है, ठीक है ना, राजकुमार है, ठीक है, कार्ड नंबर देस, पोजीशन देस, और कंपनी का नाम बताओ, और फिर उसको लेकर रिसीव्ड या कट इंजरी या कंट्यूशन इंजरी, क्रश इंजरी, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन बताने का है। हाथ है तो कौन सा फिंगर है, किधर है, कि वो पूरा बताने का है। ऑन हिज राइट बैक हैंड, मैंने इधर लिखा है कि वो कट इंजरी रिसीव किया उसका राइट हैंड में, प्लाट नंबर ये, लोकेशन बताया, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, और कौन सा फोरमैन के साथ काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने ये ऐड करना है इस समरी के अंदर कि ये तो हुआ, आपको पता चला ये ऐसा हो गया, आपने एक्शन किया लिया, या वो बंदे ने क्या किया। तो हमने इधर लिखा क्योंकि he came to the first aid room, his condition was stable and he was given first aid by side first aider। वो ब्रैकेट में लिखो या उसको साथ लिखो कि भाई रिसीव्ड क्या आपने किया, तो क्लीन किया वोंड को, ज़ख़म को, पट्टी किया, ड्रेसिंग किया, आपने लिखने का है बाई साइड फर्स्ट एडर, तो हो गया। उसके बाद मज़ीद अगर उस बंदे को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ज़ख़म ज़्यादा है, चोट ज़्यादा है, कुछ हड्डी मड्डी टूटी है, तो वो हॉस्पिटल का जो प्रोसीजर है वो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने बताया कि आपको एम्बुलेंस वगैरह को कॉल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने मैनेजमेंट को बताने का है कि बंदे का तो मैंने फ़र्स्ट एड दिया, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि जैसे आप पहुँच जाओगे तो आपने फ़र्स्ट एड देना है, लेकिन इधर पे आपने फिर ये भी देखना है अगर बंदे को ज़रूरत हो मज़ीद चेकअप की, ट्रीटमेंट की, तो आपने इसमें मेंशन करने का है कि उसको हमने हॉस्पिटलाइज़ किया, हॉस्पिटल भेजा। अगर बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ या कोई दूसरा कुछ ऐसा नियर मिस हुआ तो आपने इधर वो भी मेंशन करने का है कि कोई बंदा इंजर्ड नहीं है लेकिन ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा शॉर्ट समरी आप लोग लिखोगे। उसके बाद आप लोग बेसिक और जो रूट काज होते हैं ना उस पर आ जाएंगे। रूट काज और बेसिक काज यानी वो कौन से ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट या नियर मिस हो चुका है, ठीक है, वो आप लोग बताएंगे और आप लोग आइडेंटिफाई करने गए साइड से आप लोग को फाइंडिंग्स में मिलेंगे। जो आप लोग साइड पे पहुंच जाओगे तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं और आप लोग अपना इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है, नहीं तो बंदा आपको खुद बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, फेल हो गया, स्लिप हो गया, सही है ना, हैमर हाथ से गिर गया, कटर से लग गया वगैरह वगैरह, तो आपको पता चल जाता है कि रीज़न क्या है, कौन सा बेसिक जो है ना वो या रूट काज है जिन्होंने इस एक्सीडेंट को इस वजह से ये जो है ना हो गया, फेल हो गया बंदा और ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग डिटेल ऑफ लॉस और डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, जैसे मैंने बताया अगर प्रॉपर्टी है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आप लोगों ने वीडियोस बनानी है, फ़ोटोज़ बनानी है, तो आप लोग के पास होना चाहिए, तो आप लोग इधर शेयर कर सकते हो। आपके पास मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कि आपने बंदा फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइज किया, आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो जो फोटोज़ है आप लिख सकते हैं कि रिपोर्ट टू द अटैच फोटोज़ और रिपोर्ट टू द अपकमिंग हॉस्पिटल रिपोर्ट। हॉस्पिटल आएगा तो उनको पता है, एक्सरा करेगा, हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी, हम में नहीं लिख सकते कि हड्डी टूटी हुई थी, वो हॉस्पिटल जो रिपोर्ट आएगा तो आपने उसमें बाद में ऐड करने का है। और उसके बाद आपने विटनेस रिपोर्ट, गवाह का रिपोर्ट लेने का है, एक स्टेटमेंट लेने का है, ठीक है, वो रिपोर्ट करने का है, गवाह स्टेटमेंट, विटनेस स्टेटमेंट होता है। और उसके बाद आपको करेक्टिव या रिमेडियल एक्शंस या मेजर्स जो होते हैं, जो करेक्टिव एक्शन आपने इधर लिखने का है, यानी ऐसे एक्शन ताकि आप ले सको ताकि दोबारा इस नोयत का एक्सीडेंट या इंसिडेंट ना हो, सही है। तो रेमेडियल एक्शन या करेक्टिव एक्शन हमको लेने का है, ठीक है। और बाद में आपने ये तो होता तुम्हारा एक शार्ट और फॉर्मेट का जो एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट का होता था, तकरीबन 3 मेन हिस्से हैं। शुरू में आपने डिटेल देनी है, वो बंदा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। बाद में आपने समरी देनी है, बाद में आपने बेसिक काज, रूट काज के बारे में बताना है, लॉस एंड प्रॉपर्टी डैमेज के बारे में बताना है, विटनेस का स्टेटमेंट लेनी है और करेक्टिव या रेमेडियल एक्शन के बारे में बताना है एंड फिनिश, ठीक है। साइन अपना करो और अपना मैनेजमेंट को आपने बेचने का है, ठीक है। तो मज़ीद हो सकता है कभी कभी इसमें आपको एक और बात मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ज़रूर बताता चलूँ, हो सकता है बड़ी एक्सीडेंट्स में आपको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, वो बेशक जारी रहे। ये इंसिडेंट जो रिपोर्ट है ये बेशक क्लोज ना हो, इसके बाद आप एक तवील एक रिपोर्ट, या हो सकता है आपको थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व करना पड़े, इसमें पुलिस इन्वॉल्व करना पड़े, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने ये जो अपनी रिपोर्ट है ये
कोशिश होना चाहिए कि 12 घंटे के अंदर, वैसे तो 24 आवर दे सकते हैं, लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके आप लोग एक नोटिफिकेशन ज़रूर अपने मैनेजमेंट को देने का है कि साइड पे ऐसा हुआ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बाद में अगर वो रिपोर्ट चलता रहे तो जो जो फाइंडिंग्स जैसे मैंने बोला आप लोग के साथ मिलते रहे तो आप उस रिपोर्ट के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। या एक दूसरा लंबा जो फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो बन सकता है, लेकिन शुरू में आप लोग को ये जितना जल्दी हो सके आप लोग को करने का है, ठीक है। ताकि उसके लिए जो जैसे मैंने बताया अगर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो या दूसरा एक्शन मैनेजमेंट की तरफ से एक्शन की ज़रूरत हो ताकि वो लिया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।